मॉम। बेबी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? सलामत रहे नजीब साहब, जिन्होंने हमारी फैमिली के बैकग्राउंड के बारे में छानबीन करके हमें बदनामी से बचाया, इल्जामात को झूठा साबित करने के सबूत ढूंढे। उन्होंने फौरन मुझे फोन किया, जल्दी आए कहा, ताकि प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवा सके। क्या ये सच है? हाँ, मगर इन होने वाले वाकयात से जिसकी वजह से मुझ पर शक किया गया, मिस्टर नजीब का शुक्रिया, जिन्होंने मेरा यकीन किया और हकीकत को मंजर-ए-आम पर लाए। मगर तुम मेरे दिल पर लगे हुए जख्मों को कैसे ठीक करोगे, मुझे नहीं मालूम। आई है मिस्टर नजीब, हाँ ये क्या? हाँ ये क्या पुरानी चीजें इकबाल, एक से बढ़कर एक उम्दा शराब की बोतलें, पूरे घर पर इन्हीं की इजारादारी है, ऊपर से नीचे तक शराब ही शराब। ये सब क्या है इकबाल? मुझे खबर होती तो क्या मैं चुप रहती? सरवत, देख रही हो तुम, गुनाहों का सारा सामान यहाँ पर है। इंसान को अपने घर के बारे में पता होता है इकबाल। वल्लाह मुझे तुम्हारी ये बात बिल्कुल नहीं भाई। मेरी बात सुनो, अगर सच कहूँ तो आसपास के दोस्त दुश्मन को पता चलने से पहले इनसे छुटकारा हासिल कर लो। ठीक कह रही हो, बिल्कुल ठीक कह रही हो। तुम जिस जगह भी गिरती हो वहाँ से एक मुट्ठी मिट्टी उठा लेती हो। तुम्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे शैतान का चेहरा देख रहा हूँ। फिर तो हम एक दूसरे के लिए अजनबी नहीं हैं। मैं भी आपको और अपने आप को देखती हूँ। खुश आमदीद माय लव। सेम टू यू। ज्यादा काम तो नहीं है? हो भी तो कोई बात नहीं। अच्छा तो बताओ क्या बात करना चाहती हो? यास्मीन, उसने तुम्हारे बेटे की जबान बंद कर रखी है। अब तुम भी ये कहोगी? हाँ, तभी तो तुम्हें कुछ नजर जो नहीं आ रहा है। मेरी बात सुनो, तुम सबसे पहले इनसे निजात हासिल करो, फिर एक खूबसूरत घर हासिल करके उसका दिल जीत लेंगे मेरी दोस्त। फिर देखना तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा कि कैसे सीधा होता है ये चिनार। बहुत खूब सोचा है सरवत तुमने, फौरन इस काम को करने का रास्ता निकाल लो। चलो देखते हैं मेरी दोस्त, मैं जरूर तुम्हारी मदद करने की कोशिश करूंगी। आओ चलो यहाँ से चलते हैं। ऐसा नहीं हो सकता। यास्मीन को क्या पता है? होम टेक्सटाइल कोई बच्चों का खेल नहीं है जो वो खेले। इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो तुम चिनार? कुछ दिन पहले तुमने ये नहीं कहा था कि यास्मीन बहुत इंटेलिजेंट है? हाँ बहुत इंटेलिजेंट है, मगर हम होम टेक्सटाइल सिखाते हैं, वो ड्राइंग बनाती है। तजुर्बा भी जरूरी है इस काम में। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, मगर अगर तुम उसे मौका दो तो वो तजुर्बा भी हासिल कर लेगी ना। तुम्हें वैसे भी एक मेहनती वर्कर की जरूरत है। मेरे ख्याल से यास्मीन लाजमन ये कर पाएगी। लाले, मैं काम में और रिश्तेदारी में खलल डालने वाली बातों को हरगिज पसंद नहीं करता। ठीक है, अगर इतना ही नापसंद करते हो तो अपने चचा के साथ भी काम ना करो। लाले, तुमने पूछा, मैंने जवाब दे दिया, बस बात को खत्म करो अब। कल तुमने कहा था कि मेरे बहन भाइयों के लिए जो कुछ कर सकोगे करोगे, लेकिन शायद तुम भूल गए हो। बहुत शुक्रिया अपना वादा पूरा करने के लिए। लाले, लाले, मत करो ऐसा। तुमने जो कहना था कह दिया चिनार, मौजू खत्म हो चुका है। लाले, यास्मीन बहुत बड़ी गलती कर रही है। ये बहुत बड़ा फैसला है, मैं वाकई नहीं कर सकता। अगर यास्मीन ने कोई गलती कर दी या फिर कोई उल्टी सीधी हरकत, तो लाले उसकी जिम्मेदारी मेरे कंधों पर आएगी और फिर हमारे ताल्लुकात खराब हो सकते हैं। समझो बात को। मुझे जवाब मिल गया। तुम बिल्कुल नहीं समझ रही हो लाले, बिल्कुल नहीं। वैसे ये लग तो काफी अच्छा रहा है, मगर मैं इसमें अपने फिगर को मजीद एक्सपोज करके दिखाना चाहती हूँ। मुझे तो हैरत हो रही है आपकी चॉइस पर मिस यास्मीन, ये तो आपका स्टाइल नहीं। हाँ मेरी जान, तुम कह बिल्कुल ठीक रही हो, पर मैं एक बड़ी सी कंपनी में काम शुरू करने वाली हूँ। अब मुझे संजीदा हो जाना चाहिए, मगर असल में परेशान नहीं होना चाहिए। इसलिए तुम मुझे ऐसे कुछ कपड़े दिखाओ कि वो दो सब्ज आंखें मेरे अलावा किसी और को ना देख सकें। मैं समझी नहीं। जाने दो, समझने की कोई जरूरत भी नहीं है। कहाँ रह गया वो शख्स? कहीं ऐसा ना हो कि वो आने से इनकार कर दे। आएगा, तुम फिक्र मत करो, वो आने पर मजबूर है। मिस्टर नजीब, मुझे मालूम था आप मुझे अकेला नहीं छोड़ेंगे।
मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं कर रहा हूं। मेरे दिमाग में चनार और लाले के हवाले से जो खदशात हैं तुम्हें वो भी हल करने होंगे कि अगर उसने तहकीकात कर ली तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के बरक्स वो कोई गलत रद्द-ए-अमल भी कर सकते हैं। पहले ये काम निपटा लें, फिर ये मसला भी हल कर लेंगे। इकरा, तुम प्रेस कॉन्फ्रेंस के अरकान को बुला सकते हो। हेलो। हेलो लाले, हाँ यास्मीन। तुमने कॉल ही नहीं की, सोचा मैं ही कर लूं। जवाब के लिए बड़ी एक्साइटेड हो रही हूँ मैं। वो हमारी बात ही नहीं हो पाई, उसकी मीटिंग थी, लंबी चलेगी। मैं समझ गई, चलो फिर घर पे मिलते हैं। ओके मीरजान, मिलते हैं। बाय। आप सबके आने का बहुत शुक्रिया। मैडम फोटोग्राफ के लिए तैयार हैं? 1, 2। कौन सा चैनल? अच्छा, ऑन करती हूँ। अभी देख सकेंगे क्या? क्यों नहीं, जरूर देखेंगे। खुशामदीद दोस्तों। पिछले दिनों हमें कुछ तकलीफ के इल्जामात का सामना करना पड़ा। यानी हमारी तशकरान फैमिली को उस बोहतान की वजह से हमारा खानदान बहुत परेशान हुआ, मगर जल्दी हकायक सामने आ गए, वो भी इनकी वजह से। इकबाल मैडम, रेहान मैडम की कॉल है। अल्लाह खैर करे। हेलो रेहान। टेलीविजन ऑन करें, जो आप देखेंगी उस पर यकीन नहीं करेंगी। जल्दी करें। ओके, ऑन करती हूँ। अल्लाह अल्लाह। रेहान टेलीविजन देखने के लिए इसरार कर रही थी, क्या मालूम अब कौन सी बदनामी देखनी बाकी है। ऑन तो करो। जी हाँ, आप मिस्टर नजीब। तहकीकात के मुताबिक ज़ेर बहस डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट्स जो कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेश की गई, वो सब की सब झूठ हैं। 2 दिन के अंदर अंदर असल रिपोर्ट तकसीम कर दी जाएंगी, जिसके मुताबिक यास्मीन और करीम तशकरान कमाल तशकरान के बच्चे हैं। मंजरे आम पर आने वाले वाकयात की वजह से तशकरान और अलगास फैमिली पर जो कड़ा वक्त गुजरा, मेरी दुआ है कि ऐसा कभी ना हो। अच्छा है कि मेरा शौहर जिंदा नहीं है। ऐसी खबर सुनकर उसे सदमा होता तो मुझ पर कभी शक नहीं करते। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह के भयानक इल्जामात लगाकर आइंदा हमें आलाकार ना बनाया जाए, प्लीज। मुझे उम्मीद है कि आइंदा पहले आप सच्चाई को जानेंगे। आप सबकी तशरीफ आवरी के लिए हम शुक्रगुजार हैं दोस्तों। तुमने मेरे साथ ये क्या किया नजीब? नहीं